जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, ये एक नई वैकेंसी है, लेकिन नई वैकेंसी के लिए कौन कौन से छात्र योग्य हैं और कौन कौन से छात्र की योग्यता यहाँ पे है तो आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और यहाँ पे एग्जाम होगा नहीं होगा, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो को बनाने से पहले आपको बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 50% जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए होगा और 50% जो होगा अनुकंपा के आधार पे, यानी कि आपको नौकरी मिलेगी। अनुकंपा क्या होता है? तो वैसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता पहले से इन सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और उनकी मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाने के चलते वो नौकरी उनको मिलेगी, तो वैसे जो है 50% सीट यहाँ पे भरे जाएंगे। लेकिन 50% सीट जो है फ्रेशर्स के लिए भी होगी। तो टोटल पदों की संख्या क्या है यहाँ पर? टोटल पदों की संख्या 2301 है। अब आइए समझते हैं कि ये कौन कौन से पद हैं यहाँ पे। तो पहला पद है दोस्तों सहायक का और दूसरा पद है दोस्तों यहाँ पे आपका परिचारी का। यानी कि इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए अपडेट आया है। देखिए 5 तारीख को ही जिला शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, यानी कि जितना भी जिला में डीईओ है ना, उन सभी को ये लेटर लिखा गया है और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। विषय क्या है यहाँ पर कि बिहार राज्य के राज्यकृत, जिसमें कि प्राथमिकी विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय, जैसे कि कल्याण विभाग के तहत आपका जो है वैकेंसी आया हुआ था, उसको भी समझिएगा यहाँ पे। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित यहाँ पे राज्य, प्रमंडल, जिला, संवर्ग के प्रधानाध्यापक, शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा काल में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में है। तो ये लेटर उनके लिए जारी हुआ है। तो जो पहले है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं फ्रेश वैकेंसी के लिए भी बताऊंगा। तो यहाँ पे कहना है कि इस विषय का कहना है कि विभागीय अधिसूचना का ज्ञापन संख्या है ये, जो कि 27/8/2021 के द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा काल में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को, यानी कि उनका लड़का हो सकता है, उनकी लड़की हो सकती है, जो भी यहाँ पे कार्यरत हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक थे, शिक्षक थे या शिक्षकेतर थे या कर्मी थे, कोई भी है ना, तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये जो आपका लिस्ट दिया गया है सभी के लिए। पद का नाम क्या है? तो विद्यालय सहायक का पद है और विद्यालय परिचारी का पद है, जो कि 9 सृजित पदों की संख्या संसूचित किया गया है, जिसका विवरण यहाँ पे है। तो देखिएगा, हर एक जिला में ऐसे पोस्ट हैं जो कि खाली हुए हैं, तो उनके लिए जहाँ पे विद्यालय सहायक के पर जो पोस्ट हैं 9 सृजित पद, इसकी संख्या वैशाली में 42 है और यहाँ पे परिचारी के लिए 25 है। बेगूसराय में 53 है विद्यालय सहायक का और 21 है परिचारी का। सहरसा में 16 है। तो इसी तरह ये करके जो लिस्ट तैयार करके यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। टोटल यहाँ पे लिस्ट देखिएगा तो सभी 38 जिलों का ये पूरा लिस्ट है, जहाँ पे टोटल यहाँ पे कुल 1172 सीट है, ये आपका विद्यालय सहायक का है और 1129 जो है ये परिचारी का है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 2301 पदों के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे जो कहा गया है कि जो भी इस ज्ञापन संख्या के तहत 21/8/2020 में प्रावधानित है कि कुल सृजित पद के अधिकतम 50% पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन किया जाना है। यानी कि जैसे कि 2301 सीट है तो इसका 50% लगभग मान के चलिए, यहाँ पे जो है ना 1100 के आसपास जो सीटें हैं, है ना, 1100 से ज़्यादा सीटें हैं, वो आपको अनुकंपा के आधार पे भरी जाएगी और 1100 से अधिक जो सीटें बचेंगी यहाँ पे वो आपका इनके लिए अनुकंपा के आधार पे दिया जाएगा इनको। साथ ही जो कंडिका 4 में यह निर्देशित किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाइयों को भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये इनकी ड्यूटी है। ये जो है जितने भी पद सृजित हुए हैं इन पदों के बारे में भी बताना होगा। जी हाँ, आपको नियोजन इकाइयों को, जो कि यहाँ पे प्रक्रिया लेगी आपका। अब आपको देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि जो भी कहाँ के आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो ज्ञापन संख्या जो है यहाँ पे दिया गया विभाग का, जो कि 27/8/2021 के आलोक में अधिसूचित नियमावली के तहत, देखिए 2023 का जो शिक्षक विभाग का जो नियमावली बना था उसी के अधीन यह बना है कि जिला परिषद और नगर निकाय तथा नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के अधीन राज्यकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय
के सहायक और परिचारी के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कितने नियोजन किया गया है एवं कितने आवेदन संप्रति लंबित है, इसका पूर्ण विवरण यहाँ पे विहि पत्र प्रपत्र अंकित करके 1 सप्ताह के अंदर दें। तो अभी देखिए, ये तो सूचना पहले का है, 2020 का है, ये तो आपके पास सीटें हैं ही, है ना। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है इन विभागों से जहाँ पे शिक्षक और शिक्षकेतर और प्रधानाध्यापक जो कार्यरत होते हैं, चाहे वो किसी भी नियोजन इकाई के तहत उनका जो है सिलेक्शन हुआ होगा, जैसे कि 5वें चरण में, 6ठे चरण में उनका नियुक्ति हुआ होगा, तो वैसे संकायों में जैसे पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, उसमें ऐसे कोई शिक्षकों का या फिर शिक्षकोत्तर का या फिर प्रधानाध्यापक के मृत्यु हो गई है आकस्मिक, तो उनकी भी संख्या यहाँ पर कैलकुलेट करके बोला गया कि 1 हफ्ता के अंदर दिया जाए, ताकि उनके आश्रितों को वो नौकरी दी जा सके विद्यालय सहायक और परिचारी का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 50% सीट ही यहाँ पर भरा जाएगा उनके आश्रितों के द्वारा। तो ये एक सूचना है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपडेट किया गया है। ये 27 जनवरी 2024 को ही ये सूचना दे दिया गया है यहाँ पे। तो ये तो हो गया, और यहाँ पे देखिएगा तो ये एक इनको लिस्ट दिया गया है, और इसी लिस्ट में ये जो है इनको बता के फिर से भेजना भी है, और सभी जिलाधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये सारी चीज भेजना है, ताकि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इनकी नियुक्ति कराई जाए। अब देखिएगा, आज का ही ये दैनिक अखबार है, और ये दैनिक जागरण का खबर है, जहां पर 2301 सहायक और परिचारी की नियुक्ति जल्द होने वाली है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 2301 सहायक और परिचारी की जल्द नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय सहायक के कुल 1172 और 1129 जो है परिचारी के पद सृजित किया गया है। सृजित पदों में 50% जो है 50% पद जो है अनुकंपा आश्रितों को नियुक्त किया जाएगा, जबकि शेष 50% जो है वो सीधी नियुक्ति की जाएगी। अब इसके लिए जो है आपका जो है ना, अगर आप परिचारी के लिए आवेदन करते हैं तो 10th पास होना जरूरी है। अगर आप जो है सहायक के लिए आवेदन करते हैं तो आपका 12th पास होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और ये परिचारी के लिए है। और यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को राज्यकृत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इनकी नियुक्ति होगी, जिसके लिए उपयुक्त पदों का सृजन के बारे में सभी जिलों को सूचित भी कर दिया गया है। मैंने आपको लेटर दिखा दिया है। और ये प्राथमिकी शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से कहा है कि संबंधित विद्यालयों में राज्य, प्रमंडल और जिला संवर्ग के जिन प्रधानाध्यापक या शिक्षक या कर्मचारी या सेवा काल में उनकी मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में 50% पद आरक्षित होंगे, तथा दोनों प्रकार के ये पदों का जो विद्यालयवार चिन्हित करते हुए उन्हें समेकित रूप में पद सृजन करने की सूचना के संबंध में भी ये नियोजन इकाई का उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो ये एक अपडेट भी आ चुका है आप लोगों के पास। अब देखिए यहाँ पे जो इनकी क्वालिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा, जो सहायक होंगे 12th पास होना जरूरी है। इनको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी एक बार 2018 में भी ऐसे निकाला गया था, मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी। कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी है। परिचारी है तो 10th पास है आपका, चलेगा। यहाँ पे अगर आपके और भी जो क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास है तब तो ठीक है, आपको लगाना होगा। वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, एक फॉर्म भरा के आपसे मांगा जाएगा और ये आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो जिसके बारे में जल्द ही आपको अपडेट भी मिलेगा। तो इसका अपडेट जैसे ही आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही इस वैकेंसी को लेकर, जो कि आपकी ये बहाली नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द कराई जाएगी। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ।